नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और अभी फिलहाल बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र से काफ़ी उम्मीदें जो है झारखंड के अभ्यर्थियों को है और साथ ही साथ यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं उन्हें हैं। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद हैं। हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं। सर, फिलहाल झारखंड में कई सारे लोग हैं जिन्हें काफ़ी उम्मीदें इस सरकार से है और इस बजट सत्र से है, चूँकि यहाँ पर नई नियोजन नीति का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से नियोजन नीति का नहीं, नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि नियुक्ति जल्द से जल्द शुरू हो और उसके लिए सरकार सकारात्मक तरीके से कदम उठा करके और जो यहाँ के लोगों को नौकरी की आवश्यकता वो नौकरी देने का काम करे। और उस निमित्त सरकार बहुत आगे बढ़ी है और हम समझते हैं आने वाला समय नियुक्ति का समय होगा। अभी फिलहाल जिस तरीके से सूर्य सिंह बेसरा ने भी आज एक बात रखी है कि यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है पार्टी के रूप में यहाँ पर जयराम महतो हो, चाहे उन्होंने जेएमएम के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम को भी सलाह यहाँ से देने का प्रयास किया है कि आप भी जेएमएम से निकल करके हमारी जो नई पार्टी, एक नया विकल्प जो तैयार होगा उसमें जुड़े, क्योंकि जयराम के साथ अभ्यर्थी हैं और लोबिन हेम्ब्रम के साथ आदिवासी मूलवासी हैं, तो एकजुट होकर के 24 में एक नया झारखंड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले। अब इसमें कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी राजनीति करेगा, वो उनके ऊपर, और सभी लोग समय समय पर अपने तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और रखना भी चाहिए। हम सभी सुझाव का, सभी जो बातों का स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से सूर्य सिंह बेसरा हों या अन्य लोग हों, सब पुराने लीडर हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं और सही बात यह है और सीधी बात यह है कि लोगों को नियुक्ति जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो नियुक्ति की अगर बात करें तो अभ्यर्थी कह रहे हैं 60-40 वाली नियोजन नीति नहीं चाहिए। वो लोग ट्विटर कैंपेन भी चलाए थे कि हमें 60-40 वाली नियोजन नीति नहीं चाहिए। उससे पहले भी हम लोगों ने एक नियुक्ति का, नियोजन का जो फार्मूला बनाया था उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब ऐसे में हम लोगों ने साफ कहा हुआ है सरकार से कि फुल प्रूफ नीति बनाइए। अब उस पर सरकार सोच समझ के आगे बढ़ रही है। किसी भी विषय पर ये सोचना पड़ेगा कि हम नियुक्ति, जो जिन छात्रों के भविष्य का सवाल है, जिन छात्रों के जो एज है लैप्स कर रहे हैं, वैसे लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। इस तरह की बातों से कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हम इन सारी बातों का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम इस बात का ख्याल सबसे ज़्यादा रखते हैं कि जो सही के अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ है, उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द हो और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बजट सत्र में जिस तरीके से सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू हो, तमाम लोग यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद करें कि ओपन फॉर ऑल, जो 40% ओपन फॉर ऑल है, वो क्यों कर रही है सरकार? अगर झारखंड के युवाओं का हित करना चाहती है तो ओपन फॉर ऑल क्यों कर रही है? नहीं, पहले ये बताना चाहिए कि पिछले 5 वर्षों में जो सरकार थी उनकी, कितने लोगों को नियुक्ति दी, कौन से फैसले लिए जो लगातार विवादों में रहे, क्यों लोगों को जो नौकरी देनी थी वो नहीं दे करके अनुबंध पर रखने का काम किया। अगर सही आप नियुक्ति करने वाले लोग होते तो क्यों लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते? आपने देखा था उस दिन जो एएनएम लोगों के पास हम गए थे, एएनएम और एनएचएम के जो लोग थे, किस तरह से लोग बिलख बिलख के रो रहे थे। क्यों? अगर उनकी नियुक्ति सीधी कर दी गई होती तो आज उनको यहाँ धरने पर नहीं बैठना पड़ता। इसलिए जो लोग भी कोई बात कहते हैं उनको अपने गिरबान में पहले झांकना चाहिए कि आपने अब तक क्या किया, कितने जेपीएससी की नियुक्ति हुई, कितने जेपीएससी के माध्यम से, कितने एसएससी के माध्यम से कौन सी नियुक्ति हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण करने के लिए कोई दोष लगाता है तो ये राजनीति है, उसका हिस्सा है, ये लोग करते रहेंगे। फुल प्रूफ नीति रहेगी, अभ्यर्थियों को अब आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, हम समझते हैं अभ्यर्थियों को एग्जाम देना चाहिए, अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी करनी चाहिए और राजनीतिक बातों में नहीं पड़नी चाहिए। अगर सरकार कोई रास्ता खोल रही है तो उसको पहले उसके नियुक्ति के अंदर जाना चाहिए और नियुक्ति सही तरीके से नहीं हो तब बातें रखनी चाहिए। पहले ही से सिर्फ और सिर्फ एक सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कुछ लोग उकसाते हैं,
वैसे चीज़ों से ना पढ़ करके जो मूल अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी चाहिए उनको नौकरी के लिए और नियुक्ति के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो अभ्यर्थी यहाँ पर निराश ना हो, क्योंकि सरकार फुल प्रूफ नीति बना रही है और नीति से सबसे बड़ी बात है कि नीति में पहले अभ्यर्थियों को आना चाहिए, एग्ज़ाम जो है वो जो होंगे उसमें भाग लेना चाहिए और जो भी राजनीति बातें हैं उसमें ना पड़े, अभ्यर्थी एग्ज़ाम पर फोकस करें। तो बहुत जल्द सरकार जो है इस नई नियोजन नीति को लेकर के अपनी बातें जो है पूरी तरीके से स्पष्ट करेगी, क्योंकि 13 मार्च को नियोजन नीति को लेकर के बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर भी इसको लेकर के चर्चा होनी है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।